प्राचीन चीन में एक समय की बात है। 3 बूढ़े भिक्षु रहा करते थे। उनके असली नाम आज किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। चीन में उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या शहर में जाते, उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े होते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहां रहते थे, काम करते थे और जो राहगीर वहां से गुजरते थे, वे भी खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें भी हंसना शुरू करना पड़ता था। जल्द ही वहां एक छोटी सी हंसने वाली भीड़ इकट्ठा हो जाती और अंततः ये हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल जाती थी। यही वो पल होता था जब वे तीनों बूढ़े भिक्षु अगले गांव की ओर बढ़ जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी और उनका पूरा उपदेश भी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। वे बस लोगों को हंसाने वाली स्थिति पैदा कर देते थे। पूरे चीन में उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि वे ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इस तरह उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाते रहे। फिर एक दिन जब वे उत्तरी प्रांत के एक गांव में थे, उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। लोग सदमे में थे और दूर दूर से दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस दिन खेतों में काम भी छोड़ दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस दुखद घटना पर बाकी 2 भिक्षुओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। उन्हें उम्मीद थी कि वे दोनों दुख दिखाएंगे या शायद रोएंगे भी। पूरा गांव उस जगह इकट्ठा हो गया जहां तीनों भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन बचे हुए दोनों भिक्षु और भी जोर जोर से हंस रहे थे। वे बस हंसते जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ भले लोगों ने उनके पास जाकर पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे। और पहली बार उन भिक्षुओं ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि कल तुम्हारे गांव आते समय उसने शर्त रखी थी कि हम में से कौन बाकी दोनों को हराकर पहले मरेगा, और अब वो जीत गया। पुराना धूर्त। उसने तो अपनी वसीयत भी तैयार कर ली थी। परंपरा के अनुसार चिता पर रखने से पहले मृत शरीर को नहलाना और उसके कपड़े बदलना आवश्यक था। लेकिन उस बूढ़े भिक्षु ने अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से अपने पुराने कपड़े ही पहने रहने की बात कही थी। उसकी वसीयत में लिखा था, मैं एक भी दिन गंदा नहीं रहा। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को कभी खुद तक नहीं पहुंचने दिया। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर को चिता पर उन्हीं कपड़ों के साथ रखा गया। जैसे ही चिता जलाई गई और आग ने उसके कपड़ों को छुआ, अचानक उसके कपड़ों में से 100 रंबों के पटाखे फूटने लगे, ऊपर नीचे हर दिशा में। और अंततः जो लोग वहां शोक मनाने आए थे, वे भी उन 2 भिक्षुओं की हंसी में शामिल हो गए। अब देखिए, शायद हम इस धरती पर इसलिए आए हैं ताकि हम हंस सकें और हंसते रहें और खुशी का अनुभव करना कभी ना छोड़ें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो शीशे में देखें और बस हंस दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित महसूस कराती है। धन्यवाद और हमेशा खुश रहें।